रुकोगे गांव में? ना ना आज नहीं रुकूंगा। अच्छा, कहाँ कहाँ भ्रमण होगा फिर आज? आज हम मनकेश्वर मंदिर जाएंगे, महाकाली मंदिर दर्शन करके फिर अल्मोड़ा को निकल अच्छा, जाएंगे। कल कल कहाँ कहाँ गए? कल हम गए थे बागेश्वर बागनाथ जी हाँ, और कोकिला माई मंदिर। जी, तो फिर मिलते हैं फिर। ठीक है, नमस्कार। शिव के मन माही बसे काशी होल। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी। यो तो आ खुश भी राखुण यहीं आ गेला यो। देखो ना यहाँ दर रखोगा ये जो। चादा तक तो हटो। ओहो, दे यो यो यहाँ खा रहा है चादी में। तब जे दिन तुमको ने भैया गोर के आना खाणियो कैसे गंदरेड़ खवा गए खुल कैसे बताओ? यो गयो थर जाले वो रो ना नहीं गयो छु जो वहीं दे तक ओले था हिट ओ दे ओ छड़ा रे चा देखो है लाइक मोई में दे। अरे मैं लीजिए यार डब्बा में दाइट ये दे 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 भाई जो ले ने ले जे छु की वाल दाल से तमें क्या नहीं मैं वही से हो दाल भी ना ना खानी मनी की छोड़ दे हो गया ले ये मैं खलिया जाग मुशल चाहो तो बाल बाल रन आज ले मुझे बजी रहे तो है ना ये देखिए अब क्या करें आज गिट्टी का हम फाइनल कर देते हैं बस इसको देना है। आ गंगू रात सा रात खवा दिन नहीं तो गुडू बुढ़ा बेर दिमाग दे बगने संभाल लियो तो साइज दो छोटे वाले हैं ऊ बालो नन वो भालो ना आल की क्या ही चीज ले दिक्कत तगड़ा फॉल ले थे में तरुड़ ना दिन पॉल चन 500 रुपया कोई दीजिए बस तो मित्रों आज फाइनली हमारा ये गिट्टी कहाँ में जा रहे तो इसको बेच दे रहे हैं। तो फिर ये गिट्टी खाई लेनी जने पे फिर गर्मी में खाई लेने आप अगर गर्म है जाओ लो फिर ये में सुम ले आज। तो मित्रों आज फाइनली होता है हमारे वहाँ ये कंद मूल शिवरात्रि जाने का महत्व बस नहीं है शिवरात्रि के दिन तक इन चीज़ों को खाया जाता रहा तब उन्हें जो है शिव जी में चढ़ने का मतलब अब इसको इसका दोहन करना प्रकृति के खिलाफ हुआ हाँ नेचर के खिलाफ हुआ कि हम किन्हीं चीज़ों को अगर असंभव खाते हैं तरुण भी इसके बाद नहीं खाए जाएंगे वो स्वास्थ्य को भी सूट नहीं होगा गिट्टी भी नहीं होगा। अब आजकल लोग वागे हिसाब जीण जब हम बीज आइए आबियो जेठ बैसागन घराक चावल निकू ने धान लेने खाए जने या तो कुटबे डरी हवन या तो चक्की में कुटबे स्टोर करी हवन तब वो चावलन खा सक्नु उपछाने कुटबे न तिले बिचड़ी धान हुने जाने तो आज हमारे गांव में आ रहे हैं पंत जी और इस जगह मुलाकात करने आ रहे हैं सब के चारों तरफ बटी में बेनती कर रहा हो के किरण और तुम्हारा आशीर्वाद सबसे छोटी चीज राखी की बात करा था तुम कहाँ में आगे बिहार में मुनि के निल्लो बैठ लियो दादाजी पर जय कर दे दादाजी को जय करते वाह जय करते ये दादाजी को जय कर दे जय कर दे तो जय कर दे जय कर दे जय कर दे क्या करना ये खेल करने जैसा दादू मैं हूँ वैसा ये भी है दादू कौन है दादू दादू है वो भी दादू बाबा बाबा हैं इसके पछाड़े अरे बिल्ली अगर मकान ये पत्ते चलन तुम चॉकलेट बनाना। हाँ तो मित्रों हमारे मैं बताना चाहूँगा पंत जी हैं गणेश दत्त पंत जी और हमारे जजुट गांव के लाठी तो यहाँ से ले लेंगे एक ले तो मित्रों को मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। मित्रों आप हैं गणेश दत्त पंत जी और हमारे सामने ये मोहल्ला दिखाई दे रहा है ऊपर
तो ये घर आपका रहा है यहाँ। तो आज अपने पैतृक घर में आप आए हैं, और बताना चाहूँगा हमारे दाजू रहे हैं इस ग्राम पंचायत उपराड़ा, तभी उपराड़ा गांव हुआ करता था, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत हमारी। ये जो सामने से पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत हुआ करती थी उपराड़ा। तो उसके प्रधान जी आप रहे हैं। किस सन में रहे हैं दाई? मेरे ख्याल से होगा 92 तक रहा हूँ शायद, 92 तक। 92 तक फिर रहे। मैंने इस्तीफा दे दिया था ना, अच्छा, 2 कार्यकाल। तो 80 और 90 के दशक के बीच में आप यहाँ के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के रहे हैं, और उसके बाद फिर आप अल्मोड़ा बस गए, और वहाँ पे वर्तमान में वहीं निवास करते हैं अल्मोड़े में। और आपका पैतृक घर है ऊपर दिखाई दे रहा है। और तो आज आए हैं यहाँ अपने गांव में। क्या लग रहा है आपको गांव? बढ़िया। अच्छा बढ़िया बढ़िया जो भी है। अब तो बाहर से सारे लोग गांव में आएंगे, गांव में कोई क्योंकि नहीं आता। बाहर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि रहने लायक ही नहीं रहा। क्राइम वैसे ही हो गए हैं, पॉल्यूशन वैसे ही हो गया। अब कौन क्या आएगा। गांव पहाड़ में आते भी हैं तो हमारी नज़र में तो बहुत कुछ खो चुके हैं लोग यहाँ अब। और जो ज़िंदगी लोगों ने पहले प्रवासी मित्रों ने जी है, जो उनकी आदत में शुमार था, तो वो आदत से भी हट गया। और पहाड़ का जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जो यहाँ की विविधता थी, वो भी अब पूरी तरह खतरे में है। हिमालय भी गर्म हो रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, तो क्या नहीं, होगा ये तो कहा नहीं ठीक जा है, आपका सकता। कहना ग्लोबल वार्मिंग ने दिक्कत तो कर ही दी है। हम्म, और मौसम भी चेंज हो गया टाइम पर। अब जाड़ों में जैसी बारिश होती थी, फसल होती थी, वो भी बंद हो गई। अब देखते हैं। रखता है पूछिस कर भी रुला बैठ भी अदरखा 500 जम हुई वक्त घर वाले लगू लगन। हैं, तो आपने कभी फ़ोन में कहा नहीं हम आपको देखते हैं, हम तो कभी जिक्र तो करते यार। मुँह कब कब तुम्हारा जब नमस्कार हो इज्जत से कह दिया तुमको। जा मैं फ़ोन नहीं लगाता, मैं मतलब वैसे कह देता। अरे आज दिनेश दा जी का कब बाद ले हुई कि दिनेश दा आप याद करा रहे हैं, हम कहते भी हैं। और तो आपने अपने संघर्ष काल में आपने भी बहुत कुछ काम किया है गांव के लिए, जब आप प्रधान थे तब भी किया है। और यहाँ पे पूरी खेती बाड़ी, साग सब्जी। तो मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हम कभी कभी आपको ये दिखाते हैं अपने चैनल में साग सब्जी और ये सब करते हैं, तो उनका श्रेय भी आपको जाता है। गांव में आपने ऐसी पहलें की है, और आप रहे हमारे यहाँ पे निर्मल गुरु लोग और कैलाश गुरु लोग रहे। पंडित देवकीनंदन पंत जी वैद्य रहे आपके पिताजी जानकी वल्लभ पंत जी वैद्य रहे इस गांव में। और चंद्र वल्लभ पंत जी, मैंने इन सबको यहाँ पे वैदिकी का जो प्रैक्टिकल होते हुए और वैदिकी के बहुत सारे प्रयोग और दवाओं का निर्माण करते हुए देखा है। और आज वस्तुतः गांव पूरी तरह जो पंडित वर्ग है उनकी तरफ से यहाँ पे पलायन हो गया। तो आज की सुबह मैं तो अपने काम में लगा था, और अनायास पंत जी आ गए इधर। मैं तो ये भी पता नहीं था कि आप आ रहे हैं, और मैं अपने काम में व्यस्त था, तो पंत जी यहाँ आ गए। और पुरानी यादें हमें भी याद आ गई। तब आप जब गए थे तो जवान थे और अब बुढ़े हो गए, कर्मठ थे, और आज अब झुर्रियाँ पड़ गई है। लगभग 70-72 की उम्र हो गई होगी, 73। तो मित्रों, ऐसे जैसे हम अभी गांव में ये बातें करते हैं, कभी जोश जुनून से पंत जी भी इस गांव में अपनी खेती बाड़ी करते थे, जोश जुनून की बातें करते थे। और खूब साग सब्जी कुंटलों के हिसाब से, अदरक 80-90 कुंटल तो अदरक ही और पैदा कर रहा था। बैगन मिर्चा, ये सब हमको जो सिखाया गांव में, जो करने की बात है हम आज कर रहे हैं आपके सामने। कभी कभी हम भी अपनी फसलों को दिखाते हैं, बहुत जो भी करते हैं गांव में ऑर्गेनिक के रास्ते। तो उस मूवमेंट को आगे इन्होंने बढ़ाया, और आज एकाध ही लोग भले ही गांव में ये बात करते हों, तो अभी भी होती है। और कुछ पुरानी नई यादें आज गांव में आप सजो रहे होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ ऐसा है। रुकोगे गांव में? ना आज नहीं रुकूंगा। अच्छा, कहाँ भ्रमण होगा फिर आज? आज हम मनकेश्वर मंदिर जाएंगे, महाकाली मंदिर दर्शन करके फिर अल्मोड़ा को निकल अच्छा, जाएंगे। कल कहाँ गए?
कल हम गए थे बागेश्वर बागनाथ जी हाँ, और कोकिला माई मंदिर। जी। तो फिर मिलते हैं फिर। ठीक है। तो आप कभी भी गांव में आइए, ये आपका गांव है और ऊपर वाले ने हमें एक चौकीदारी हमें भी दे दी। यहाँ से गए नहीं तो एक चपरासी और चौकीदारी के रूप में हम भी गांव में हैं। नहीं सर, आप ऐसी ये बात गांव नहीं आपका है, ये घर आपका है। कभी भी आओ, रात बेरात कहीं होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है और हम तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अभी। ठीक है। ठीक। अरे यहाँ पंत जी आ गया मोनंदगढ़, ठीक है मुलाकात में न गए न। मुलाकात ले वो करो दादू आए थे। मैं हमारा दादू काम आए यहाँ पे तुम्हारे देखो, बुआ की दादू। ये काम वैसा ही रह गया। अभी तेरा पापा फिर जाएगा बाजार को, हाँ गीठी देनी है। वो दादू लोग आ गए। ले मेले किल गए ठो ले बिछा मेल बैठायो हाँ, फिर बात हो किल गए ठो गोठ बाँच की 3 गोठ। तो मित्रों हम यहाँ पर कर रहे थे काम और इतने में आपने देखा हमारे पुराने प्रधान जी गांव के गणेश दत्त पंत जी आ गए और थोड़ी बातें उनसे हो गई। मैले बडो उदास जो लाग्यो अहिले त नन देखाने के कुनन देखा एकदम क्या नहीं भी खाली ठहरा तेरा मेरा इधर उधर। तो मित्रों क्या है, आदमी अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में कब बुढ़ी गई हूँ का पता नहीं पता चल न चलते हैं और असल जिंदगी को हम जीना न्यूनेर भी इंसान का है। हम छोड़ देते हैं उन पलों को जिसे जीना चाहिए। किसके चक्कर में? ये आर्थिक युग के चक्कर में। अगर ये आर्थिक युग नहीं रहता ना तो मैं आज एक कारण से फलाने नंतीन परवण छन वहाँ शहर में जन से अपन खा न खा रुपये कमाने के चक्कर में आदमी अपनी जिंदगी के हसीन पल खो देता है। मित्रों अरे गांव छोड़ा, शहर में गए, फलाना किया ढिमकाना किया कि भी है कोई भी आके 3 पार। कुछ नहीं है जीवन क्या है माटी की और देवी। इधर हमारे माँ बापों ने जो जिंदगी जी है उसे अब हम नहीं जी सकते। मित्रों जो हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने जो जिंदगी जी है उसको आज के आधुनिक युग में किसी के पास अगर हवाई जहाज है और करोड़ों की संपत्ति है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है, वो चीजें नहीं मिल सकती हैं चल जो हमारे जो जी है। तू जो और जो हमसे पूर्ववर्ती लोगों ने जिया है जिंदगी को। जिंदगी को जीने का मतलब दौलत से नहीं होता है। दौलत तो एक साधन मात्र है, लेकिन आज के दिन में इसको जिसने बनाया, जिसने हमसे छीना, उन लोगों ने ही हमारे ऊपर जिंदगी को छीनने वाले जो आधुनिकता के पुजारी हैं उन्होंने हमारी नेचुरल लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब क्या होता है, बुढ़ापे में आदमी सोचता है फिर हाँ यार ऐसा होता है ऐसा होता है। गांव छोड़ा, घर छोड़ा और क्या हुआ, आर्थिक दौड़ में भागा, बोला ये करना है सो करना है। तो सब अपन नंतीना ऊपर करने भी इंसान ने। तो मित्रों इस तरीके से हम लगे हैं सुबह से एक कार्यक्रम में। और दन्ना तेरे खाने वाला दन्ना थोड़ी है वो तो है कि बताओ यो है क्यों मैं यो या मैया दरबार में ले। आज ही बोल आइए। तो मित्रों आज महाशिवरात्रि पर्व है और मैया के दरबार में भी मूंगफली धक्का धैर तो यो फराल हम अपनी रख देनो इसमें। आज एक टुकड़ खाई एक टुकड़ खाई थे क्या करें, इस बार हमारे पास करोड़ है नहीं। तो मित्रों ये फराल रहेगी शाम को ना। ये रख देनो गिरीश तरुड़। कैसे जन का यार तू का तरुड़ से हमारा मन तो या जन तरुड़ हमें क्या देना है बात। हाँ, ना 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 तो मित्रों हमारे पास तरुड़ इतने ही हैं। आप हमारा वीडियो देख करके किसको ये मत सोचना कि हमले तरुड़ दिया कौन हो गए हो ना ना हैं। तो एक आध मित्र हमारे हैं ये चाहिए एक टुकड़ी भी दे देना है। ए भंडार जी नहीं जीती तो कौन है तुम बिल्ले जो भाई ये मंदिर ने लाग जो काम कराने दे अच्छा जरा कद्दू आप में से था मिले खाने आए कद्दू ये गोरी ना गोर का खवा दिनो गोर खा लो मार ले खाई जा। चल फिर बादल से बात करना बादू मुई फिर दिनचर्या बताओ हम लागनो अपन फिर दिनचर्या में। दिनचर्या मित्र लोगन का पत्ते से ये हमारे सारे कमरों में ना अंदर तक धूप आती है। अंदर जितने कमरे हैं ना मकान सब में सुबह धूप आती है।
सबके कमरे कमरे में हैं। ऐसा डिजाइन है। पहले जो हमारे मकानों का डिजाइन बनाता है ना वास्तु, ये होता है दक्षिण और पूरब की तरफ है। पूर्व में होता है मकान, हैं? पूर्व ही साइड होता है ज़्यादा। एकदम पूरब नहीं होता है, थोड़ा सा झुकाव उसका दक्षिण की तरफ होता है। दक्षिण और पूरब की तरफ की जो दिशा होती है, उस दिशा पे मकान होने से पूरा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके के मकान बनते हैं जिसमें पूरी तरीके से धूप आती है अंदर कमरों तक। तो हमारे जितने मकान के कमरे हैं सब में अंदर तक धूप आती है सुबह की। और जैसे जैसे फिर दिन बढ़ते जाएगा और धूप का स्तर फिर धीरे 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 मुड़ते रहता है। कांकड़ है कांकड़ ये वही बात आपने तय करो फिर झिंगा लग जाए। रुक, ले ले, ये रुक, ये ले, ये ना थोड़ा, ये तेरी हूँ बादी बादी बिहार हाँ बोल ले बाजे बादी क्योंकि हमारा इधर काम चल रहा है। अगना एल गुरबाज बिहार बादी आ रहा है। तो मित्रों 4 बजे 4:30 बजे से गाय हमारी बाहर आ गई, खाना खा लिया इन्होंने और अब ये आप क्यों हो एक बात मैं तुम्हें बताऊँ। आज जमड़े मुँह ना देवे जब तो पूछबे दूर लगाबे चाह पीछू पहले फिर ऊँचो गुन्ना लगा। अब अगले 4 चूचण बह जाने आज मैल पहली गुरबास ने बुझ करी फिर जे चाह बिल्कुल। गर्मी ना सीजन। तो मित्रों अब जैसे जैसे ऋतु गर्मियों की आएगी तो चिड़िया मधुमक्खियाँ पक्षियाँ ये सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं और उधर वहाँ मनुष्यों में आलस आता है, सुबह ज़्यादा नींद आती है। तो इस टाइम पे जो लोग उठते हैं 4 बजे उठ जाए, हालांकि 4 बजे उठने का मन नहीं करेगा अब गर्मियों में, और लेकिन हम इस मधुमक्खियों को चिड़िया पक्षियों को देख करके ये प्रकृति के साथ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि 3:35 हर्ची मेरे घर में चाह मेरे का थोड़ा देर आज पड़ जा है उसका मून ने प्या प्या है गोट गोरू हूँ है मेरे तो दगड़ो तो छन्ने गोर और मून। तो इसे कहते हैं नेचुरल। तो इसे नेचुरल लाइफस्टाइल कहते हैं और जिसे हम आपको दिखाते बताते हैं। तो इधर बसंत का आगमन हो चुका है और यही सब ऋतुओं के हिसाब से हमारे प्राकृतिक जो दिनचर्या रहती है वो रहती है। तो आपको सुनो आज दिनचर्या की 30 की 12 की तैयार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। आप लोगन का पत्ते छे कि मेरी स्टूडियो में छान काम चल लो गुरबासले गुटवा जालिन और मैं आप लोगन का दिनचर्या बताऊँ है। पहले सब लोगन का आज महाशिवरात्रि बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 15 फरवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फाल्गुन कृष्ण पक्षी फाल्गुन 3 गते और आज शिव त्रियोदशी तिथि और भोली है जाए अमावस्या ले बोले छे और भोल अमावस्या है जाए आज सब लोग ना व्रत छे और शिवरात्रि पर्व मनाई जानो। तो हमारे घर बैठी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में ले खूब भीड़ भाड़ है कि लगी घंटी ना आवाज़ उड़े खूब जोर जोरेल और एल ठीक 8:30 बजे मैया भोग लागा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज जाग जाग शिवालय में मेल लागल और शिव जी में पण चढ़ल और आज शिवरात्रि छे। तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। जय नमः शिवाय भोले भंडारी की जय। फल सुनियो दिले लाडो दो दादा। अरे मैं ये तो खाइए क्या? नहीं मन खा रही थी ना तो खाया मुख तब यही नहीं ना सब दादा आप अच्छा जी फल दिया लेगा अनार मखाने आप विदेश ले जा साथ ठीक है हैं? सब तो ये इतन विदेश अंदरना खाखोन वाला है ना आज उछ दादा पे हैं आप उनसे दादा ओहो फल मिल जान तो आप उनसे दादा राखो में राख दी पाउले राखो में से बसे ले ये कर दिया ले मैं ले फल ले चले दिया ले आप जा तो दाल चाट ये तिला फल ना
तो इजल आप पूछ ले करिए आओ मेरे अब तारे लिया था दिनेश दा अभी नहीं ज्ञान। दिनेश आवे ले गया। तो सभी हमारे मित्रों को आज महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरीके से सुबह का बज गया है लगभग 9:30 और हमारी दिनचर्या आपने देख ली सुबह से। तो प्रथम हमारा वही कर्तव्य रहता है कि हमारे पहले गौशाला में गाय की सेवा करनी होती है और सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और जैसे ही बुढ़ापा आता है, आदमी को उम्र ढलती है, तो उसके कार्यक्रम पीछे की ओर हो जाते हैं। फ्रंट लाइन में फिर वही रहते हैं सैनिक लोग, जय किसान। तो हम फ्रंट लाइन वाला आदमी नहीं भैया, हम बैक लाइन वाले भैया। तो इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और सबसे अभी 9 बजे फिर सबसे बाद में मेरा कार्यक्रम रहता है। मुंह में नहीं डालते बाबू। तो मैं जब अपने खेत खलियान, गाय बच्ची, गोबर पानी मिट्टी सब उसमें काम करते हैं। और जो हमारी प्राकृतिक दिनचर्या है उसमें जो भी कर सकते हैं मित्रों, उसको यहाँ पर खेलते खाते जीते हैं। और इसी के बीच आपने देखा होगा गांव में आज हमारे कई प्रवासी मित्र लोग भी सुबह आए और अभी जैसे मुलाकात हुई। फिर मैं तो नहा धो रहा था और तब तक फिर मैंने पूजा पाठ करके यहाँ पे आ गए हैं। और आज व्रत का कार्यक्रम है तो कहीं ना कहीं शिवालय में जाना होगा। देखते हैं कहाँ, गांव के शिवालय में जाएं या अपने थोड़े दूर मणकेश्वर जाएं। इधर हमारे गांव में नीचे खुली गाड़ है और खुली खगोती और खुली महादेव। तो खुली महादेव, खुलेश्वर महादेव, वहाँ पर एक झरना है और एक तालाब है। उधर पत्थरों के बीच में भोले शंकर। तो मित्रों ये पूरा हिमालय शिव के ऊपर ही निर्भर है और शिव हम। तो यहाँ पे जितनी भी पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने हैं, उनके गाड़ गधेरों में हम लोग शिवत्व ही ढूंढते हैं। ये हमारे पहले बुजुर्गों ने ढूंढा है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस तरीके से हिमालय में जो पहले बर्फबारी और हिमयुग यहाँ पर रहता था, आजकल तो वो चैनलों में कहते हैं बोला हिमयुग आ गया, एक दिन बर्फ़ गिरी। तो हमने हिमयुग देखा है और हमारी माताजी पूर्ववर्ती लोगों ने। और कभी कभी आज हम वीडियो देखते हैं ब्लॉगों के माध्यम से कि वहाँ पर इतनी बर्फबारी हो रही है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में और कनाडा में। तो वही दृश्य आज से 40-50 साल पहले हमारे गाँव का भी था। हमने बर्फ़ में खेला है इसी गांव में मित्रों। और हमारी ईजा ने तो कितना बर्फ़ देखा है। तो आज जो हम दक्षिणी ध्रुव और वहाँ के ध्रुवीय प्रदेशों में जो देखते हैं और जो उच्च देखते हैं, अब हिमालय में तो उच्च हिमालय में भी बर्फबारी बहुत कम दिखाई देती है। एक दिन के लिए बर्फ़ गिर गई और हमने महीनों तक बर्फ़ गिरते हुए देखी है। तो कितना कुछ हमने इस हिमालय में खो दिया। आर्थिक युग में आज हम पाने की बात करते हैं, तो मैं तो इसे खोने की बात करता हूँ। हमने पूरा जो प्राकृतिक रूप से जो हमारा परिदृश्य रहा है, और इधर आदि कैलाश, छोटा कैलाश, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे यहाँ से होती थी। तो पूरा ये हिमालय के अंदर हम लोग थे। और जेठा महण यूँ गलनेर पे, यहाँ जेठ के महीने जो ऊंची चोटियाँ हैं, उन चोटियों में जब अप्रैल के महीने में बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता था, तब जाके हिमालय हमारा पिघलता था हिम। और गर्मियों में फिर नदियों में बाढ़ आती थी, नदियों का पानी बढ़ता था और यही नदियां हमारे हिमालय से निकल के तराई की ओर जाती रही है। तो आज इस पर किसी का चिंतन मनन नहीं है। अलबत्ता एक भीड़ के रूप में लोग जाते हैं, बोला इधर आज महादेव का मंदिर है, तो टूरिस्ट बन के चले गए और हिमालय को रौंद डाला हमारे। तो आज इस पर किसी का विचार नहीं है। और किसी की यहाँ की जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति रही है, उसका मेन फोकस था कि इस हिमालय को बचाना। तो आज हमने इस हिमालय की रीत परंपराओं को छोड़ दिया, गांव खेत खलियान को छोड़ दिया और अब हम ढूंढने आए हैं, टूरिस्ट बन के टूरिस्ट खेल रहे हैं। तो इससे हमारा हिमालय नहीं बचने वाला है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के ऊपर आज महाशिवरात्रि है। तो हम लोगों ने अभी भी आज भी कुछ नहीं बिगड़ा कि हम इस धरा के बारे में और अपनी विविधता के बारे में चिंतन मनन करें। और यही आपने देखा हो कि शिव जी के दिन, व्रत के दिन कहते हैं लोग तरुड़ भी खाना है, बेर भी खाना है,
वो जंगली फल भी खाना है, भांग धतूरा भी करना है। अरे ये कहाँ होता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं होता है। ये प्रकृति उगाती है जो शिव जी को पसंद है। और शिव जी के बारे में और महादेव के बारे में जितना भी आप उसके मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं, उसमें सब यही प्रकृति की चीज़ें हैं जो शिव को चढ़ती हैं। तो यही शिवोहम 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 है। इस हिमालय में मित्रों जितनी भी महा औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो पत्र पुष्प के रूप में शिव जी को चढ़ती हैं। और पूरा हिमालय शिवमय, इसलिए इसको शिव और प्रकृति तो ये कहा गया है। और आज अब लोग इसको खरीद के चढ़ाते हैं, और अब ना हमारे ये जंगलों में बचा है, न भी इस हिमालय में बचा है। तो मित्रों इस पर आपकी तो मित्रों इस हिमालय के प्रति आपकी क्या धारणा है? और नंदनी भी मेरी बातों पर कुछ कहना चाह रही है, हैं? कह दो, तू ही कह दो, चल तू ही कह। तो मित्रों हम बैठ के यहाँ पे इस बात का चिंतन मनन करते हैं। और जो हमारे ये ब्लॉग आप देखते हैं, ये ब्लॉग नहीं है, ये हमारे ही रोज़ की दिनचर्या में यही खोजबीन है कि वास्तव में क्या ऐसा रहा। और आज अपनी 60 की उम्र के बाद इन सब विषयों पर हमें चिंतन मनन करने और सोचने, इसी जगह पर बैठ करके सोचने का मौका मिल रहा है कि हमने क्या खोया। पाने की बात कुछ नहीं है इधर। मैं किसी ने अगर कुछ पाया है तो इस हिमालय में हमने बहुत सारी चीज़ें खोई है। जो हमने देखा है इन 40, 50, 60 सालों में जो चिंतन मनन कर रहे हैं, पूरा एक हिम युग। और ये हिमालय की हमारी सारी विविधताएं, सारी परंपराएं, गांव खेत खलियान सब उजड़ गए। पता नहीं किसने क्या शहर में बसाया, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया है। तो आप हमारे प्रवासी मित्रों का इस पर क्या चिंतन मनन है, तो इस सब पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देना। तो आज के महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईजा भी आप सभी लोगों को, मित्रों को आशीर्वाद कर रही है। तो सब महाशिवरात्रि दिन कह दे मित्र लोगों से आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जितने भी हमारे प्रवासी मित्र हैं, जो भी हमें देखते हैं, और हमारी माता जी, और जिन्होंने इस गांव पहाड़ में झेला है, और सबसे बुजुर्ग आज हमारे गांव की हैं, और 99 साल में संपूर्ण होश चिंतन में इन बातों को करती हैं। और ये सब हम आपको बताते हैं। कैसा रहा नंदनी? जय कर दे, फिर जय कर दो। जय, आज जय नहीं किया, जय तो जय भी हो गया। गुड, इतना बड़ा भी हो गया ना का होली गाई ली जने। चलो पे सुना दे मित्र लोगों ने। शिव के मन माही बस काशी, शिव के मन माही से काशी, आधी काशी में बामन बनिया। शिव के मन माही बस काशी, शिव के मन माही बस काशिया। पंडित जी नमस्कारम, जाओ नमः शिवाय। महाशिवरात्रि मना रहे हो? आज तो बहुत दादू आ गए तेरे पास, नहीं? दादू का दे। आज कितने दादू आ गए? आज कम से कम 4 दादू है क्या? आज दादू ही दादू आ गए।